Now next topic is formation of unsaturated and saturated solution. अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, यानी सोल्यूशन की दो टाइप्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। A solution which can dissolve more amount of a solute at a particular temperature is called unsaturated solution. फर्ज की आपके पास एक बीकर, आप एक बीकर लें, उसके अंदर 100 ग्राम वाटर ले लें, उसके अंदर आप शुगर डिजोल्व करें, 1 स्पून ऐड करके शेक करें, डिजोल्व हो जाएगी। सेकंड स्पून ऐड करके डिजोल्व करें, डिजोल्व हो जाएगी। थर्ड स्पून ऐड करके डिजोल्व करें, डिजोल्व हो जाएगी। जब तक शुगर वाटर में डिजोल्व हो रहा है, देन दैट सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट की सोल्यूट को डिजोल्व करने की एबिलिटी अभी खत्म नहीं हुई। सॉल्वेंट कैन डिजोल्व मोर एंड मोर सोल्यूट एट दिस टेम्परेचर। समझ आ गया जी। सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को पार्टिकल टेम्परेचर पे डिजोल्व कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मजीद सोल्यूट को डिजोल्व नहीं करता। A solution in which the maximum amount of solute has been dissolved in a particular amount of a solvent at a particular temperature is called saturated solution. ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम एक बीकर में जो शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, हमने 10 स्पून शुगर डिजोल्व कर ली, 15 स्पून शुगर डिजोल्व कर ली, वो डिजोल्व हो रही। जब हम 16 स्पून डिजोल्व करेंगे शुगर की तो वो डिजोल्व नहीं होगी, बल्कि जबकि शुगर की क्रिस्टल सेटल डाउन हो जाएंगी। इसका मतलब ये होगा कि सॉल्वेंट की सोल्यूट को डिजोल्व करने की एबिलिटी खत्म हो गई है। नाउ दैट सोल्यूशन इज नाउन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। बच्चों समझ आ गया जी। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मोर सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है, जबकि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कैन नॉट डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ गई है। एग्जाम्पल हम एक दो देख लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड की। 100 ग्राम वाटर में सोडियम क्लोराइड मैक्सिमम 16 ग्राम डिजोल्व होता है। 16 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजोल्व हो जाएगा। 16 ग्राम से ज़्यादा डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व नहीं होगा। इट्स का मतलब है 16 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर मेक्स सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, एट 20 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर में। इसी तरह शुगर के केस में 203.9 ग्राम of sugar can dissolve in 100 gram of water to make saturated solution। इसका मतलब है 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम शुगर 203 ग्राम डिजोल्व हो जाती है, जबकि सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम डिजोल्व होगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विच वन इज मोर सोलुबल इन वाटर, सोडियम क्लोराइड और शुगर, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? शुगर कैन डिजोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अदर देन सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। The solubility of table sugar in water is far greater than those of sodium chloride at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये आप सब बच्चों को पता होनी चाहिए। शुगर की सोलबिलिटी वाटर में सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा है। यहाँ तक कोई बात ना समझ आई तो आप क्वेश्चन करके पूछिएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज solubility and effect of temperature on the solubility of a solute। solubility क्या है? The solubility of a solute is the amount of solute which can dissolve in 100 gram of solvent at a particular temperature। ये solubility की क्या है डेफिनेशन? solubility क्या होता है? Solubility of a solute is the amount of solute which can dissolve in 100 gram of solvent at a particular temperature पर 100 ग्राम solvent में solute की dissolve होने वाली amount उस solute की solubility कहलाती है। ठीक है, solubility of a solute क्या है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व की गई सोल्यूट की अमाउंट सोलबिलिटी कहलाती है। अगर 100 ग्राम वाटर में सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा डिजॉल्व होगी, इट्स मीन दैट इज मोर सोलुबल। अगर कम डिजॉल्व होगी, इट्स मीन दैट इज लेस सोलुबल। जैसे हमने पहले दो एग्जांपल को डिस्कस किया शुगर एंड सोडियम क्लोराइड के बारे में,
ठीक है। सोडियम क्लोराइड का हमने क्या पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड कितना डिजोल्व हो जाता है 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। और शुगर कितना डिजोल्व होता है, शुगर कैन डिजोल्व 203 ग्राम at 20 डिग्री टेम्परेचर। इट्स मीन शुगर इज मोर सोलुबल देन NaCl। फिर आपको कहा जाए कि NaCl और शुगर में किसकी सोलबिलिटी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे शुगर की सोलबिलिटी NaCl यानी साल्ट की निस्बत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई है। आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का सोलबिलिटी पे इफेक्ट क्या है। सम टाइम टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और सम टाइम सोलबिलिटी डिक्रीज करने से सोलबिलिटी, टेम्परेचर डिक्रीज करने से सोलबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड whose solubility in water increases with the increase in temperature। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वो कौन कौन से हैं, पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है और पोटाशियम क्लोराइड की सोलबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाती है। गॉट इट। इसके अलावा द सोलबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर डज नॉट इंक्रीज एप्रिसिएबली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट की सोलबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से सोडियम की सोडियम क्लोराइड की सोलबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। द सोलबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट की सोलबिलिटी, कैल्शियम क्रोमेट की सोलबिलिटी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कुछ गैसेज ऐसी हैं जिनकी सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन की सोलबिलिटी डिक्रीज हो जाती है वाटर में। अगर आप पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हॉट समर डेज में वाटर में जो फिश हैं वो मर जाती हैं। क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ आ गई बच्चों। नीचे ये ग्राफ से भी हम इसको रिप्रेजेंट किए देखें, सोडियम नाइट्रेट का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इट्स मीन सोडियम नाइट्रेट की सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल क्या है, टेम्परेचर, और वर्टिकल कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर। तो आप देखें बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोल्यूट की अमाउंट, डिजॉल्व अमाउंट बढ़ रही है। इट्स मीन सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। पोटाशियम नाइट्रेट की सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। HCl की कर्व देखें नीचे जा रही है, इसका मतलब है HCl की सोलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम हो रही है। पोटाशियम क्लोराइड की कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है पोटाशियम क्लोराइड की सोलिबिलिटी बढ़ती है लेकिन कम बढ़ती है। NaCl की कर्व देखें अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट है। इट्स मीन NaCl की सोलिबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। इसी तरह SO2 की कर्व भी देखें नीचे की तरफ आ रही है। इट्स मीन SO2 की सोलिबिलिटी भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई तो आप क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा।